जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक-ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केयर। अभी कोरिया में बारिशों का सिलसिला जारी है। बाहर का माहौल अभी मौसम ऐसा चल रहा है कोरिया में, गर्म भी है लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है कुछ दिनों से। तो जैसे बरसात का मौसम ऐसा चल रहा है। अच्छा, मेन टॉपिक पे आता हूँ। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई में तकरीबन 4 फ़्लाइटें इंशाल्लाह होंगी कोरिया के लिए। इंफॉर्मेशन ये थी। तो इस हवाले से थोड़ी आपको अपडेट देना चाहूँगा कि एक फ़्लाइट का शेड्यूल आपको बताना चाहूँगा जो पहले आ रही है, क्योंकि बाकी का भी मेरे पास नहीं है। तो जैसे ही उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, उन फ़्लाइटों की भी, वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल एक फ़्लाइट का मुझे पता चला था, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा मंजूरियों के बारे में बार बार लड़के पूछते हैं। अब मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जुलाई में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंजूरियां यानी अप्रूवल्स होंगी। तो बस थोड़ा वेट कर लें। कल से, आज 30 जून है और कल से इंशाल्लाह एक दिन के बाद जुलाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है सबकी इंशाल्लाह मंजूरियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। तो इस हवाले से मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इतनी टेंशन ना लें, अपने जहन को बर्डन में ना डालें। उसका रीज़न ये है कि एक शेड्यूल के तहत हर काम होता है और वो हो रहा है। आपके चाहने या ना चाहने से नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल चल रहा है और वो होता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, फ़्लाइट्स के हवाले से अभी इंफॉर्मेशन ये थी कि फ़्लाइट इंशाल्लाह कल से जुलाई स्टार्ट होने जा रहा है। अभी जून का एंड है, तो फ़्लाइट के हवाले से ये है कि फ़्लाइट 6 जुलाई को पहली फ़्लाइट कोरिया आएगी। जुलाई के मंथ में मैं ग़ालिबन ज़ाहिर है 5 से उधर 5 जुलाई को उधर से फ़्लाई करेगी, तो 6 जुलाई को आप लोग कोरिया पहुँचेंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन आपकी ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्टे होगा। जो भी उधर जो मतलब वर्क है, आपका प्रोसेस वर्क है, वो होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अगले साल आपका मेडिकल होगा। तो 6 जुलाई को फ़्लाइट आएगी, ये अभी तक कंफर्म है, अल्लाह खैर करे। और जो जो लड़के भी, और इसमें फ़्रेश भी होंगे और रिटर्नी लड़के भी होंगे। रिटर्नी लड़के वो होंगे जो कि पेपर दे के आ रहे हैं, जिन्होंने पास किया था, उनके वीज़े आए थे मतलब कंपनी में से, उन्हीं की कंपनी में से ज़्यादातर के जो लास्ट कंपनी में काम कर गए हैं। तो ये रिटर्नीज़ और फ्रेश लड़के इकट्ठे होंगे। इनकी टोटल तादाद के बारे में तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी लड़के होंगे। क्योंकि अभी सिलसिला चल पड़ा है ना, लड़कों के तेज़ी के साथ फ़्लाइटें आ रही हैं। तो 6 जुलाई को इंशाल्लाह ये कोरिया आएगी फ़्लाइट, पहली जुलाई के महीने में। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि कोरिया में आते सार जब आप सेंटर में अराइव होते हैं, एयरपोर्ट के बाद आप सेंटर जाते हैं, तो आपका सबसे पहले मेडिकल होता है। तो मेडिकल के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट मामलात हैं। खुदा न खास्ता आपका कोई फ़ाल्ट निकल, सीरियस फ़ाल्ट, छोटा मोटा नहीं काउंट करते, सीरियस कोई फ़ाल्ट, कोई मतलब कि कोई नशावर चीज़ या ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको डैमेज हो सकता है। क्योंकि अब अगर आपका मेडिकल उनके लिहाज से क्वालिफाई नहीं करते मेडिकल में, तो ये आपको वापस भी भेज सकते हैं, इधर से मगर डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब एंड वाले कुछ दिन होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि नॉर्मली चीज़ें जो मतलब जिस्म के लिए अच्छी हैं, जो मेडिकल के हवाले से अच्छी हैं, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ या एक्सरसाइज़ वगैरह थोड़ी बहुत करें। और जो है ताकि आपके मैदे में, आपके जिस्म में गर्मी की मकदार ज़्यादा ना हो। तो इस हवाले से आपने बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि इतना पैंडा करके, इतना प्रोसेस तय करके, इतना मतलब कि टाइम लगा के जब आप आखिरी मराहल में होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से थोड़ी सी एहतियात करें। वैसे तो सारे यंग हैं, जवान हैं, लेकिन फिर भी बाई मिस्टेक कोई गलत चीज़ ना खाएं। कुछ दिनों के लिए एहतियात कर लें, अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, बाद में कोई नहीं ऐसी बात। और जिनकी बाद में भी फ़्लाइटें होंगी, आगे ईद भी आ रही है, तो कोशिश करें ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये वो खुदा न खास्ता। क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है ये, अब वो बीमारी का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो आम रूटीन में छोटी मोटी चलती रहती हैं। तो ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों से थोड़े दिन परहेज़ करें जिनकी फ़्लाइट होने वाली है। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल काफ़ी स्ट्रिक्ट है और सीरियस लेते हैं यहाँ कोरिया में। तो अल्लाह करे, वैसे तो सारे लड़के क्लियर ही आ रहे हैं और लड़के एहतियात करते भी हैं। तो मैंने कहा ये प्लस आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये लाजमी है। तो 6 जुलाई को इंशाल्लाह फ़्लाइट आएगी, और अल्लाह करे कि जो जो लड़के भी इसमें आ रहे हैं वो खैरियत से आएँ। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत सारे दोस्त भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात भी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो, और अल्लाह करे कि ऐसे ही फ़्लाइटों का सिलसिला जारी रखे। अल्लाह ने